अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। शहबाज गिल केस का फैसला महफूज कर लिया गया है। एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी साहिबा की अदालत में उन्होंने इस केस की समाअत की है और ये फ़ैसला अब 3 बजे सुनाया जाएगा। फ़ैसला होगा क्या? फ़ैसला ये है कि शहबाज गिल साहब के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मंजूर करते हुए मज़ीद जिस्मानी रिमांड देना है, या जो इससे पहले डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की तरफ से जिस्मानी रिमांड देने की इस्तदा मुस्तरद करते हुए उन्हें जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल भेजा गया था, वो फ़ैसला बरकरार रखा जाता है। इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ख़ास तौर पे जो एडवोकेट जनरल हैं उनकी तरफ से ये इस्तदा की जा रही थी कि शहबाज गिल का रिमांड बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस्मानी रिमांड इसलिए ज़रूरी है कि उनसे कुछ पूछगछ होनी है। जो अहम मवाद है इस मुकदमे से मुताल्लिक़, ख़ास तौर पे वो मोबाइल फ़ोन जो उनके ड्राइवर के पास है, ड्राइवर लेके फ़रार हुआ है, पुलिस की पकड़ में नहीं आ रहा, वो मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप बरामद कराना चाहती थी पुलिस, जिसकी वजह से प्रोसिक्यूशन के अंदर अभी कुछ वीकनेसेस थी और प्रोसिक्यूशन ये चाह रही थी, यानी इस्तगासा टीम ये चाहती थी कि वो तमाम चीज़ें रिकवर कर ली जाए और उसके बाद उनका केस स्ट्रॉन्ग हो। इस पर जस्टिस आमिर फ़ारूक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गुज़श्ता रोज़ समाअत कर रहे थे। दायरा इख्तियार से मुताल्लिक़ बात हुई, उन्होंने बिलाखिर रेफ़र किया ये डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास, तो उस पर एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी साहिबा ने समाअत की है। और उसमें आज जब समाअत का आगाज़ हुआ है तो बड़े इंटरेस्टिंग दलाइल सामने आए वकील सफ़ाई की जानिब से। और वकील सफ़ाई शहबाज गिल साहब के वकील ये फरमाते हैं कि शहबाज गिल से जिस तरह के सवाल होते हैं जिस नौयत के पुलिस कस्टडी के अंदर, वो सवाल बड़े अलार्मिंग हैं। और फिर अलार्मिंग बात यह है कि शहबाज गिल के मखसूस अज़ा के ऊपर भी तशद्दुद मतलब निशानात मौजूद हैं। इमरान खान साहब ने ख़ुद अपने एक इंटरव्यू के अंदर ये कहा कि उन्हें नंगा करके मारा गया है, तशद्दुद किया गया है, वो ब्रूटली टॉर्चर हुए हैं। ऐसे में यकीनन ये अलार्मिंग तो है कि आप किसी को इंटेरोगेशन के लिए उठाते हैं और इस तरह का तशद्दुद करते हैं जैसी बातें हो रही हैं। वो सवाल क्या किए जाते हैं शहबाज गिल साहब से, वो ख़ुद उन्होंने बताए, अपनी जो टीम है उसके साथ शेयर किए। फिर कुछ सेनेटर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गुज़श्ता रोज़ उनसे जेल में मिले थे, उनके साथ शेयर किए गए होंगे। वो कहते हैं कि मुझसे पूछा जाता है कि इमरान खान खाता क्या है, इमरान खान शराब पीता है या नहीं पीता है, रात में मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और फिर मुझ पर कौन तशद्दुद करता है कोई पता नहीं है। ये बड़ी अलार्मिंग बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये काबिल मज़म्मत है। दूसरी तरफ प्रोसिक्यूशन टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जिस वक्त आप शहबाज गिल को गिरफ़्तार कर रहे हैं तो मोबाइल फ़ोन उसी वक्त रिकवर कर लेते। आपका ज़्यादा फोकस, ज़्यादा तवज्जो, ज़्यादा ध्यान इस बात पर रहा कि शहबाज गिल की गाड़ी के शीशा कैसे तोड़ना है, कैसे उन्हें हरास करना है, प्रेशराइज़ करना है और शहबाज गिल को निकाल कर लेके जाना है, जिससे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का तासुर तो गहरा होता है। लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है इस केस के अंदर कि इसमें बार बार जावेद हाशमी केस का हवाला दिया जाता है कि जावेद हाशमी साहब ने सिर्फ एक ख़त पढ़ा था और जावेद हाशमी का कोर्ट मार्शल हो गया था। उसके बाद जावेद हाशमी को किन नताइज का सामना करना पड़ा, कैसे ब्लैकआउट हुआ। मीडिया में आज तक जावेद हाशमी का कोई भी इंटरव्यू नशर नहीं किया जाता, किसी टीवी टॉक शो के अंदर जावेद हाशमी को नहीं ले सकते, उनका पॉलिटिकल करियर ख़त्म हो गया। तो शहबाज गिल ने अगर ये सब कुछ किया है, आज भी वकील सफ़ाई की तरफ से इस बात को तो एक्नॉलेज किया गया है कि शहबाज गिल ने जो स्टेटमेंट दिया वो नहीं देना चाहिए था। शहबाज गिल बहुत वोकल हैं, सवाल का जवाब खासा लंबा हो गया और वो जवाब देते हुए मतलब 15 मिनट की उस ऑडियो के अंदर देखा जा सकता है कि शहबाज गिल साहब जो है उन्होंने ऐसी बातें की हैं। ये तो ख़ुद कप्तान ने भी एतराफ़ किया है कि वो बातें जो नहीं करनी चाहिए थी, जो पाकिस्तान आर्मी के पाक अफवाज की रैंक्स एंड फाइल के अंदर डिवाइड क्रिएट करती हैं, ये बातें काबिल मज़म्मत हैं और एतराफ़ भी हो रहा है कि नहीं होनी चाहिए थी। क्या इस बात की सज़ा शहबाज गिल को मिल सकती है? क्या बिलाखिर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जहाँ पर एक शटल कॉक बनी हुई है, फिर यह मामला वफाक और पंजाब के माबैन भी शटल कॉक बना हुआ है। वफाक ये चाहता है कि वो वहाँ पर मेडिकल के लिए, क्योंकि ये बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं, मेडिकल के लिए उनको इस्लामाबाद लेकर जाया जाता, वहाँ पर होता मेडिकल, लेकिन वो नहीं हो सका। वफाक ये चाहता था कि शहबाज गिल वहाँ पर रहे। अब रिमांड अगर लेना है तो ऑब्वियसली वो वफाक की कस्टडी के अंदर होगा, इस्लामाबाद पुलिस के पास होगा। अडयाला जेल जो है वो पंजाब पुलिस की कस्टडी के अंदर मौजूद है। गो कि अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट को भी गुज़श्ता रोज़ चेंज किया गया और फिर पंजाब के सूबाई वज़ीर दाखिला कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर वहाँ पर आए। उन्होंने तो बहरकैफ तमाम तर जो तशद्दुद के इल्ज़ामात हैं, जिस्मानी तशद्दुद के, उनको डिनाई किया है, यानी कप्तान के अगेंस्ट उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। अब ये मामला ना सिर्फ ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट के माबैन एक शटल कॉक है, बल्कि पंजाब और वफाकी हुकूमत के माबैन भी शटल कॉक बना हुआ है।
अब 3 बजे जो फैसला आता है वो डिटरमिन करेगा कि शहबाज गिल का पॉलिटिकल फ्यूचर, इस केस का फ्यूचर क्या होगा, और ऑब्वियसली इसके इंप्लीकेशंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और शहबाज गिल की पॉलिटिकल फ्यूचर के ऊपर भी होंगे। अब 3 बजे फैसला ये होना है कि शहबाज गिल का जिस्मानी रिमांड जो है वो दिया जाता है या फिर उन्हें अडयाला जेल के अंदर जुडिशल रिमांड पर ही रखा जाता है और उसके बाद ज़मानत हो जाती है। हमारे ज़रा ये बता रहे हैं कि केस इतना सादा नहीं है कि आसानी से इसमें जो है वो ज़मानत हो जाए और शहबाज गिल वापस चले जाएं, बल्कि कुछ तो ऐसा है जो हमने माजी के अंदर भी जिसकी बहुत सारी मिसालें देखी हैं, बहुत सारे ऐसे नज़ायर मौजूद हैं जिसमें जावेद हाशमी एक बहुत बड़ा केस है। तो कुछ ऐसा तो होगा क्योंकि अभी बहुत सारे केसेस और भी बाकी हैं। तोशाखाना रेफरेंस जिस पे 18 अगस्त को समाअत होने जा रही है, उसके अलावा ममनुआ फंडिंग केस जिस पे FIA भी तहकीकात कर रही है, उसके अलावा गुज़श्ता रोज़ 10 लोगों के नाम ECL में डाले गए हैं। शहजाद अकबर इज़ वन ऑफ देम, और वो 50 अरब रुपया जो बरतानिया से पाकिस्तान आया और बराह रास्त जनाब बैंक अकाउंट में डाल दिया गया। जो जुर्माना मलिक रियाज ने पे करना था वो मलिक रियाज के अकाउंट से हुकूमत पाकिस्तान पे कर रही है, और रिपोर्टेडली मुबैना तौर पर 5 अरब रुपए सरकार की किटी में गए हैं। यानी सरकार तो नहीं बल्कि शहजाद अकबर कह लीजिए या वो लोग जो फैसिलिटेटर थे मलिक रियाज के, उन्होंने फ़ायदा उठाया है। और कैबिनेट से ख़त के ज़रिए से सील्ड एंड वेलप अप्रूव करा लिया गया, कैबिनेट को दिखाया भी नहीं। तो इमरान खान के गिर्द दिन ब दिन घेरा तंग करना मकसूद है, और फिर वो ख़ुद कहते हैं कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट की जा रही है। अब क्या लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट हो सकती है, क्या बराबर करके फिर इंतखाबात की तरफ जाया जाएगा, ऐसी बहुत सारी बातें हैं। बरकैफ 3 बजे देखते हैं कि इस केस का क्या फ़ैसला आता है। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।